एक्सपेरिमेंट करके देखो, जहां भी खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ रहेगा, तब नहीं भागेगा। शमशान में देखो, भाग ही नहीं सकता। कभी चित्त को अपने देखना हो, चैतन्य को, तो कब्रिस्तान में चले आओ रात में, फिर इससे कहो जाओ घूम के आओ। वो जो प्रिया बचपन में साथ में पढ़ती थी, उसके बारे में कुछ सोचो, क्या पागल हो गए? अभी कोई निकल आएगा अंदर से तो। मन का एक नेचर है, वो तुम आज देख लो, C+C, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का, ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित्त है वहीं चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित्त लग रहा है कि नहीं। जितनी चीजें सेंसेस को आनंद दे रही हैं, उनमें हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सर मन को तो कोई भी जीते ना। आप आईएएस हैं और आपने अपना मन जीत रखा है, तो आप एक बहुत सफल आईएएस अधिकारी रहेंगे। चौदह घंटे को बैलेंस करना है, 14 आवर्स। तुम्हारे पास सिर्फ 14 आवर्स होते हैं, इस 14 आवर्स का इस्तेमाल करना होता है। 10 घंटे में तुम्हारा सोना है, यहां तुम जो कर लो, मतलब नींद है तुम्हारी, स्लीप है, इसी में तुम्हारा एसेसरीज है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, वगैरह वगैरह, और योगा है, मेडिटेशन है, ये सब तुम्हारा इस 10 घंटे में। जितनी स्लीप कम कर लोगे, मान लो 6 घंटे की स्लीप कर लिए, पर 6 घंटे डीप स्लीप। नींद को मारना नहीं है। अगर तुम नींद को मारे तो एक दूसरे रोग के शिकार हो जाओगे। नींद ना आना भी एक रोग है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को मारना शुरू करते हैं। मारना नहीं है, डीप करना है, डीप। लोग 12-1 बजे तक जग रहे हैं, उसके बाद नींद आती नहीं। गांवों में पहले लोग अंधेरा होते सो नहीं जाते थे, तो एक नई बीमारी पैदा हो गई अब लोगों को, नींद ना आने की। आती, लोग अब थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो तुम इसको 14 घंटे मान लो, 10 घंटे हमने मान लिया तुम्हारी 7 घंटे की स्लीप है और 3 घंटा तुम्हारी एसेसरीज। अब ये 14 घंटा बचा तुम्हारे पास। इस 14 घंटे में तुम्हारे पास, अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो 4 घंटे मान लो, 3 4 तो 4, फिर उसके बाद तुम्हारे पास 10 घंटे बचे हैं। 10 घंटे। लेकिन अगर तुम्हारा सेकंड ईयर, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19, मतलब 2 साल है तुम्हारे पास, है ना? तो अगर इस फेज को तुम अगर मैनेज कर लेती हो, क्या क्या सब्जेक्ट हैं तुम्हारे, और लास्ट ईयर में क्या रखोगी? मेडिकल और PSIR, ठीक है। ऑप्शनल क्या रखोगी? PSIR। तो तुम ऑप्शनल वैसे ही तैयार कर लो, तुम्हारा वो पेपर तो ग्रेजुएशन वाला वैसे ही निकल जाएगा। सब यहां झोंक दो, यहां जितना तुम झोंक दोगे वहां तुम्हें काम आएगा। टाइम को पहले डिवाइड करो कि तुम्हारे पास टाइम है कितना, फिर उसको मैनेज करो। तो तुम्हारे पास, सबके पास 14 घंटा होता है। अब जिसने यहां 7 घंटे की नींद को 5 कर लिया कि 5 घंटे डीप स्लीप कर ली, तो 2 घंटा यहां भी मार दिया, तो तुम्हारा 8 घंटे में सारा काम हो गया। 2 घंटा इधर तुमने बढ़ा लिया, पर कोई जरूरत नहीं है, इतनी जान देने की जरूरत नहीं है। वो UPSC तुम्हारी जान ले ही लेगा, तुम उसकी चिंता ना करो। जैसे ही प्री निकलेगा, वो तुमसे इतनी मेहनत करवाएगा कि तुमको याद ही नहीं रहेगा कब दिन हो रही, कब रात हो रही, कब क्या हो रहा है। तो बहुत स्मूथली, बहुत स्मार्टली, आराम से चलो, अपने आप को डेवलप करते हुए, अपना विकास करते हुए। बहुत, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा अत्य करते हैं ना, अत्य, वो ज्यादा भाग नहीं पाते। इतना करो जितना तुमसे डेली हो, खुशी से, जितना तुम डेली कर सकते हो। तुम डेली 6 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, 4 साल में तैयार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तब तुम ये मान के चलो कि 4 साल लगेगा। यहां तुमने इसको बढ़ा दिया, 8 घंटे कर दिया, तो 2 साल लगेगा। लेकिन ये 8 घंटे और 5 घंटे की सोचना, ये तो सिटिंग है, ये सिटिंग की बात कर रहा हूं, 6 घंटे सिटिंग। कुछ लोग सिटिंग को ही पढ़ाई मानते हैं, गलत ना। सिर्फ सिटिंग पढ़ाई नहीं है, इसलिए कुछ लोग बैठे ही रह जाते हैं 12 घंटा 15 घंटा, माइनस में जा रहे हैं, वो सब माइनस में जा रहे हैं। सिटिंग 6 घंटे की, तो डाइजेशन 6 घंटे की, तो ये 12 घंटा हो गया। सिटिंग 8 घंटे की, तो डाइजेशन 4 या 5 घंटे की। इसको देखो, ये कितना है, ये इस पे लोग नजर नहीं डालते, डाइजेशन वाला। ये बहुत जरूरी है, मनन, सोचना, इसमें कई चीजें आती हैं, इसमें डिस्कशन भी आता है। एक टॉपिक तुमने तैयार कर लिया, अब तुम दोनों लोग शाम को मिले और 2 घंटे में तुमने इसको समझा दिया पूरा, तो वो 2 घंटा भी ऐड होगा पढ़ाई में। ये जो है सोचने वाला राउंड, इसमें कई चीजें आती हैं, सोचना आता है, कैलकुलेशन आता है, डिस्कशन आता है, लिखना आता है, ये सब आता है, पर वो डेडिकेटेड पढ़ाई को ही रहता है। तो सिटिंग पर बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि हम 12 घंटा बैठते हैं। 12 घंटा बैठना नहीं है, 12 घंटा बैठने, 12 घंटे की पढ़ाई में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है,
ये जरूरी है। जैसे कुछ लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, 4-4 घंटे बैठे हैं, लेकिन यहां पर्दा ऑन है, बैठे तो हैं 4 घंटे, पर कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ग्रोथ होनी चाहिए। और मन का एक नेचर है, वो तुम आज देख लो, C+C, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे मान लो साइकिल चलाना तुमने सीखना शुरू किया, तो जब तक तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम्हारा चित्त वहीं पे रहता है। ये चित्त है, पहले सी का मतलब है चित्त। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित्त है वहीं चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित्त लग रहा है कि नहीं। जैसे पहले लोग जब कोई काम देते थे घर भर में तो कहते थे चित्त लगा के करो। जहां चित्त है वहां चैतन्य है। इन दोनों का इतना प्यारा संबंध है। तो जब तुमने साइकिलिंग शुरू की तो चित्त तुम्हारा साइकिलिंग में है, क्योंकि खतरा है ना, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो जहां भी खतरा होता है, जैसे मान लो कुएं के ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी है, उस पर चलना है, तो देखो तुम्हारा चित्त वहीं पर रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे यहां मुझे गिरने का डर नहीं है, लेकिन वहां अगर पतली सी लकड़ी रखी हुई है कुएं के बीच में, तो चित्त जहां भी खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ रहेगा, तब नहीं भागेगा। शमशान में देखो, भाग ही नहीं सकता। कभी चित्त को अपने देखना हो, चैतन्य को, तो कब्रिस्तान में चले आओ रात में, फिर इससे कहो जाओ घूम के आओ। वो जो प्रिया बचपन में साथ में पढ़ती थी, उसके बारे में कुछ सोचो, कहेगा पागल हो गए, अभी कोई निकल आएगा अंदर से। तो तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम प्रयोग करते ही नहीं। तुम किसी दिन रात में चले आओ कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना। अगर उलझ जाए तो मुझे बताना, उलझेगा ही नहीं, खतरा है ना। जहां खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ है। कब्रिस्तान में भाग ही नहीं सकता। और अगर कब्रिस्तान में भाग रहा है तो या तो तुम पागल हो, नहीं भागेगा। रात में जाओ 2 बजे, इतनी कहानियां हैं कब्रिस्तान की। तो लेकिन जैसे ही तुमने, अब देखो एक बात, जैसे ही तुमने साइकिलिंग सीख ली, जब सीख रहे थे तो बड़े अटेंटिव थे, जब सीख ली, साइकिल चलाना आ गया, अब नहीं गिरते, तब साइकिल चल रही है, चित्त कहीं और है। लेके गए, खोस दिए ट्रक में। लोगों ने कहा इतना बड़ा ट्रक है भैया, पता नहीं दिमाग कहां था, कहते नहीं लोग। यही ध्यान है। जब तक सीखे तब तक तो साथ में था, क्योंकि जहां खतरा है वहां वो भागेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने सीख लिया, उस दिन साइकिल तो चल रही है, कि कहीं और है। यही हाल तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। किताब तो खुली होती है, तुम बका भी रहे होते हो, पर कुछ जा नहीं रहा होता है अंदर। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। और उस पर तुम फोन ले आए हो, इतनी बड़ी दिक्कत के साथ तुम फोन ले आए हो, उसको बगल में रखे हो। 2 दिन इंटरनेट बंद रहा होगा इलाहाबाद में, कितना सुकून महसूस हुआ होगा तुमको। परेशानी नहीं, बेचैनी। हाँ, परेशानी नहीं हुई होगी। अब डेली ऐसी घटनाएं तो घट नहीं सकती कि हाँ भगवान तुम्हारे लिए डेली ऐसी घटना कराए। अब वो हो गई, एक आध हो गई तो हो गई, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उस घटना ने। उस घटना का एक और पहलू है, समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ना तुम्हारा रसूख काम आता है जब समय बिगड़ता है ना। अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं कोई भगवान हूं जो मैं उसको डिसाइड करूं अच्छा था कि बुरा था, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन देखो, सत्ता, रसूख, पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, बस सब फेल कर जाता है।